नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आप लोगों की मदद करने के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ई नाम के ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर एफपीओ, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मदद कर सकता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। एफपीओ के बारे में आज बात करने वाले हैं। एफपीओ के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि एफपीओ होता क्या है, इसको देखते हैं। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट इसलिए लिया ताकि हर कोई ये सीख सके और ये जान सके कि किस तरीके से काम करते हैं। तो ये एफपीओ होता क्या है? एफपीओ क्या होता है कि फार्मर्स जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाते हैं उनका एक एसोसिएशन जैसा बनाते हैं, जिसको स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एसएफएसी के द्वारा मैंडेटेड रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेशन के जरिए इनका रजिस्ट्रेशन और इनका रिकॉग्निशन होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये देखने वाले रजिस्ट्रेशन से पहले कि एफपीओ का रोल क्या होता है। एफपीओ क्या करता है? जो फार्मर्स जितने मेंबर्स होते हैं उनके, वो सारे मेंबर्स को मदद करता है इनपुट के जरिए भी और आउटपुट के जरिए भी। इनपुट के जरिए मतलब अगर उनको खाद की जरूरत है या फिर फैसिलिटी की जरूरत है ताकि वो खेती प्रॉपरली कर पाए, तो उसके लिए भी सुविधा प्रदान करने के लिए ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन उनको मदद करती है। और उसके बाद जब वो प्रोडक्शन कर लेता है तो उसको पूरा अपने जिम्मेदारी पे उसको सेल करने की व्यवस्था कराने का भी अरेंजमेंट ये करती है। और अगर कोई अनसोल्ड लॉट रहा तो भी उसका इंतजाम करती है कि उसको कहां पर ले जाना है, कहां पर सेल करना है, ताकि जो फार्मर है वो निश्चिंत होकर केवल प्रोडक्शन का काम करे और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे हेडेक ले, वो सारा सुविधा जनरेट करे, वो मार्केटिंग करे, ताकि एक प्रॉपर रेट भी मिल पाए फार्मर्स को, उनको कोई दबा ना पाए। तो इस तरीके से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान जैसा होगा अगर इसको प्रॉपरली वर्क किया जाए। यहां पर कोई नेतागिरी ना हो, कोई पॉलिटिशियन वाला फंडा ना हो, कोई पॉलिटिक्स ना हो, तो फिर एफपीओ बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। तो फिर वापस बताऊं, रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला, ये एग्रीगेटर हो जाता है, सारे मेंबर से एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये सेल आउट करने का कोशिश करते हैं। और ये सेल आउट कैसे करते हैं? ई ट्रेडिंग कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करते हैं एज वन मल्टीपल लॉट डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। मल्टीपल लॉट में इसका मतलब क्वांटिटी ज्यादा रहती है, तो ज्यादा क्वांटिटी में इन लोगों के पास बार्गेन पावर ज्यादा रहता है, बार्गेन करके सही जगह पर ये सेल आउट कर सकते हैं और पेमेंट डायरेक्टली एफपीओ को मिलने वाला है, एफपीओ के बैंक अकाउंट में। उसके बाद एफपीओ क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जिस फार्मर से जितना उन्होंने लेकर सेल किया उसको उनका हिस्सा उनको मिलते चले जाएगा। यूनियन बजट 2017-18 में स्पेशल प्रोविजन आया कि इंस्टॉल कलेक्शन, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग फैसिलिटीज एट देयर प्रेमिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफपीओ है वो एक थोड़ा सा अच्छा बड़ा जगह ले ले, जहां पर वो थोड़ा स्टॉक बना पाए, वहां पे सॉर्ट आउट कर सके। ग्रेडिंग करना है तो ग्रेडिंग कर ले, अलग अलग ग्रेड के मटेरियल को वहां पे छांटा जा सके। और ये सारी सुविधाएं कहां पर होनी चाहिए? ये एफपीओ के प्रेमिसेस के अंदर में होना चाहिए। इसका मतलब प्रेमिसेस थोड़ा ठीक ठाक बड़ा रहेगा एफपीओ का, तो अच्छा रहेगा। एक और चीज यूनियन बजट 2017-18 में कहा गया कि आप पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड भी दीजिए, हो सके तो मोबाइल एप्लीकेशन दीजिए, जिसमें क्या होगा, जो फार्मर्स ने जितने जितने भी सामान दिया उनको दिखेगा कि मैंने ये सामान दे दिया, सेल आउट हो गया, तो उनको सारा स्टेटस दिखता रहेगा, उनको इंफॉर्मेशन पूरी रहेगी कि कौन सा सामान चला गया, कौन सा पहुंच गया, उसका क्वालिटी के बारे में भी जानकारी रहेगी, प्राइस और प्राइस जो रहता है वो प्राइस के बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। ऐसा प्रावधान किया गया यूनियन बजट 17-18 में। अच्छा, अब कितने एफपीओ रजिस्टर्ड हैं अगर देखेंगे तो करंटली 1942 एफपीओ हैव बीन ऑन बोर्डेड ऑन ई नाम प्लेटफॉर्म। ये जो ई नाम प्लेटफॉर्म है इसमें 1942 एफपीओ रजिस्टर हो चुके हैं। तो एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? एफपीओ का रजिस्ट्रेशन के लिए ई नाम पोर्टल पे, ये ई नाम पोर्टल है enam.gov.in, यहाँ पर चले जाएंगे, राइट। उसके बाद नेम ऑफ एफपीओ और एफपीसी नाम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर ऑथराइज पर्सन का देना पड़ेगा। किसका? जो एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजर, उसका डिटेल देना पड़ेगा। जो बैंक अकाउंट आपने खोला होगा वो बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा। एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसके बाद बैंक अकाउंट का डिटेल देना होगा। अब देखते हैं ई नाम में रजिस्ट्रेशन अगर कराना है तो फिर इस लिंक पे आपको जाना होगा और जाने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। आप सेलर का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, बायर का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, कमीशन एजेंट का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो। आपको सारे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे तभी गवर्नमेंट के आईडी से सारा कनेक्शन होगा। तो फुल नेम आपको डालना है, जेंडर आपको डालना है, एड्रेस डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पिन कोड जरूरी नहीं है, जहां पे रेड स्टार दिख रहा है वो वाला फिलअप करना जरूरी है, जहां पे रेड स्टार नहीं है इसका मतलब वो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पिन कोड जरूर डालिएगा। स्टेट डालिएगा, तहसील, सब डिस्ट्रिक्ट ये डालना है,
फोटो आईडी नंबर आपको यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर जरूरी है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा मोबाइल है तो आप यहाँ पर जरूर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है और सोच समझ के डालिएगा, आपके मोबाइल में ये कॉन्फ़िगर्ड रहना चाहिए ईमेल आईडी जो आप डालोगे, ये याद रखिएगा। दूसरा, लाइसेंस नंबर भी यहाँ पर डालना पड़ेगा, कंपनी का नाम डालना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा बैंक डिटेल्स आपको डालना है, कौन से बैंक में आपने अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, अकाउंट होल्डर का नाम कंफर्म करना पड़ेगा, अकाउंट का नाम, और कंफर्म करना पड़ेगा आईएफएससी कोड। लेकिन इसके साथ आपको कुछ अपलोड भी करने पड़ेंगे। क्या अपलोड करना पड़ेगा? अपलोड कॉपी ऑफ पासबुक और कैंसल्ड चेक इन सपोर्ट। कैंसल, अगर चेकबुक है तो चेकबुक को कैंसिल करके उसको यहाँ पर ब्राउज में क्लिक करके आप जाकर जहां पर भी आपने रखा होगा वहां से सिलेक्शन कर सकते हो, राइट। और अपलोड करना पड़ेगा आईडी प्रूफ का एक स्कैन कॉपी, ये यहाँ पर हमने डाल दिया। अब यहाँ पर गेट एसएमएस और गेट ईमेल यहाँ पर है, अगर हम सबमिट करते हैं तो ईमेल में भी एसएमएस आ जाएगा और एसएमएस में भी ओटीपी आ जाएगा। उसको फिलअप करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पेमेंट कैसे मिलेगा? सबसे पहले सारा पेमेंट एफपीओ में आएगा। एफपीओ फिर इंडिविजुअल फार्मर्स या जो मेंबर है उनको वो पेमेंट प्रोवाइड करेंगे, और एफपीओ और एफपीसी को इनाम पोर्टल में स्पेशल डैशबोर्ड दिया जाएगा जिसमें वो एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो रिपोर्ट्स हैं, जो भी ट्रेड उन्होंने किया उससे संबंधित वो सारे चीजों को देख सकेंगे, उसको वो ट्रैक कर पाएंगे, राइट। तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन तक का इजी प्रोसेस है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद ये काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो दोस्तों ये ई नाम से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन और कुछ बेसिक जानकारी थी। अगले वीडियो में मैं आपको और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।